अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसार राना और मैं आपकी खिदमत में सलाम ढेरों दुआओं के साथ पेश करता हूँ। और जो दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी हैं उनको खुसूसी तौर पे और पाकिस्तानियों को और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जाती है उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं। आप जानते हैं कि मेरा आपका जो ताल्लुक़ है वो एक सहाफ़ी और उससे बढ़ के एक ज़ाती सतह के ऊपर चला गया है। मेरा चैनल इसार राना ऑफिशियल हैक हुआ और उसे फिर यूट्यूब से डिलीट करा दिया गया। उससे पहले आपने उस चैनल को सब्सक्रिप्शन में जितनी मोहब्बत दिखाई मेरे लिए बड़ी सरमाया थी। जब ये मेरा चैनल डिलीट हुआ तो उसके बाद जो पूरी दुनिया से आप लोगों ने मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया, खुदा की कसम ऐसे 1000 चैनल आपकी मोहब्बत पे कुर्बान है। आपकी मोहब्बत ने जिस तरह मेरे ढारस बंधाई, मेरी हिम्मत बंधाई, मैं उसका कोई मेरे पास नेमुल बदल नहीं है। और ऐसे मौके पे हमारे कुछ दोस्तों ने जिस तरह मेरे साथ खड़े हुए, मैं अगर यहाँ पे शहबाज गिल साहब का नाम ना लूँ तो बहुत ज़्यादती होगी। मैं शहबाज गिल साहब को बिल्कुल नहीं जानता था, ना मुझे पता था, लेकिन वो शख्स मेरे लिए एक ऐसे साहिबान की तरह खड़ा हुआ और इतनी उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत और हमदर्दी का सबूत दिया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक सगा भाई जो है कहीं मौजूद है। तो आपका गिल साहब मैं हाथ जोड़ के और बाकी सब लोगों का ये हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो चैनल मेरा बंद हुआ, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो मेरा सबसे पहले 1997 में मुस्लिम लीग नून ने, मैं रोज़नामा दिन का एडिटर था, वहाँ से फारिग कराया था। उसके बाद फिर चलता रहा, पीटीवी से समा छोड़ना पड़ा, टैलेंट से मेरा प्रोग्राम बंद हुआ, न्यूज़ वन से प्रोग्राम बंद हुआ। अब ये चैनल थोड़ा सा पैरों पे खड़ा हुआ था और मुझे ये उम्मीद हुई थी कि मैं शायद थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़ा हूँगा, मेरे मुआशी मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। और मैं कोई आपसे हमदर्दी की भीख नहीं ले रहा, लेकिन आपके लिए फ़ख्र की बात है कि आपका भाई इसार राना 40 साल से सहाफ़त में 5-6 अखबार लॉन्च किए। ख़बरें का एडिटर था, दिन का एडिटर था, इनकलाब का एडिटर था, इस्लामाबाद ख़बरें का एडिटर था, बेशुमार चैनल, दुनिया टीवी का एग्जेक्टिव एडिटर था, लॉन्चिंग की, वैल्यू टीवी, स्टार एशिया, चैनल 5, अल्हम्दुलिल्लाह सबको हेड किया। और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, आप अपने भाई पे फ़ख्र कर सकते हैं कि मैंने कोशिश की कि हराम का एक लुक़मा ना आए। मैं भी चाहता तो जाके ताकतवरों के दर पे सजदा करता तो आज मैं भी 30-35 लाख की तनख्वाह ले रहा होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ, वो बैंक प्लज है और पैदल फिरता हूँ, गाड़ी मेरे पास नहीं है, इदारा को दे दे तो मेहरबानी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आपका भाई ने असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, लेकिन मैं अपने असूल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 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 खड़ा रहा। इस चैनल से उम्मीद हुई थी कि चलो कुछ बेहतरी होगी, तो वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई और चैनल मेरा हैक हुआ और फिर डिलीट हो गया। अब मैंने एक नया चैनल में बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि वो किसी तरह रिकवर हो जाए, अल्लाह करे कि वो रिकवर हो जाए, लेकिन मैंने कहा कि अगर वो रिकवर टाइम ले रहा है तो मेरा आपसे जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो तो रुक गया। सो मैंने ये इसार राना स्पेशल के नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ और आपसे दरख्वास्त ये कर रहा हूँ कि प्लीज़ जैसे आपने माजी में मुझसे मोहब्बत का इज़हार किया, इसके लिए भी करें, मेरे साथ खड़े हों, इस चैनल को बनाने में मेरी मदद करें ताकि मैं इस चैनल के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म को इतना मजबूत कर सकूँ कि मेरी आवाज़ दूर तक जा सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ। जाते जाते 2-3 चीज़ें आपसे शेयर कर दूँ। इरफान सदीकी साहब के इंतकाल के ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई चारों तरफ से, कहने ने दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो जदों हमारे सज्जन मरे तो जिस तरह मरियम साहिबा ने अरशद शरीफ शहीद के लिए ट्वीट किया ताबूत के हवाले से, मेरा ख्याल है कि आम आदमी के जज्बात में और इन लोगों के जज्बात में फ़र्क होना चाहिए, लेकिन अगर इन लोगों के जज्बात में फ़र्क नहीं है तो फिर इन्हें किसी से गिला भी नहीं करना चाहिए। इरफान सदीकी मरहूम, मुझे उनसे 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, मैं उनके खिलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा, चले गए बट ठीक है, अल्लाह ताला, और अब वो जाने, वहाँ कोई इम्यूनिटी नहीं है, किसी को भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। उत्थे तो जेड़े भी जाएगा उत्थे अमलों के होने ने बखेड़े, किसी ने तो नहीं तेरी ज़ात पुछनी, तो वो तो चले गए। लेकिन क्या वजह है कि दोनों भाई शहबाज शरीफ साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी उनके जनाजे में शरीक नहीं हुए? तो मुझे किसी ने सवाल किया कि जी वो शहबाज शरीफ साहब जनाजे में शरीक नहीं हुए, मैं 27वीं तरमीम का जनाजा पढ़न डेसन, इसलिए उन्होंने को टाइम नहीं सीगा।
लेकिन इतला ये है कि जो बड़े भैया हैं उन्होंने अब पार्टी के मुझ तक जो एक इतला पहुंची है, किसी ज़रिए से पहुंची है, किसी ज़रिए ने दावा किया है, मेरे पास खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन ये दावा करने वाला जो है वो बड़े पक्की पैरी है। वो ये कहते हैं कि जनाब इरफान सिद्दीकी साहब के इंतकाल के ऊपर जो सेनेट की नशिस्त खाली हुई, उस पर बड़े भैया कहते हैं कि मेरे बेटे को जो है ना वहाँ से सेनेटर बना दे। और उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को भी कहना शुरू कर दिया है और बाकायदा उन्होंने कहा कि इस पर लॉबिंग करें और काम करें। अब ये जो सीट थी इरफान सिद्दीकी साहब की, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनके दुनियावी गुनाहों को माफ़ करे। वहाँ तो हिसाब किताब होना है, वहाँ ना कोई 27वीं तरमीम होनी है ना कुछ होना है। उत्थे ते तुसी ते रब ते तुसी सामने खड़े होगे और वहाँ पे तो आपको कोई आपकी सिफारिश करने वाला नहीं आएगा, कोई वो करने वाला नहीं आएगा, आपने अपने हमलों का जवाब देना। ये सीट इरफान साहब की जो है ये है सहाफ़ियों की, दानिश्वर की, अदीब की। यहाँ पे रिप्लेसमेंट तो कोई ऐसी होनी चाहिए। तो जो कहा यह जाता है, वो जो खबरें मुझ तक आई कि बड़े भैया के जो बेटे हैं उन्होंने तो पेपर भी घर में बैठ के दिए थे, उनकी तो PhD भी कोई और लिख दे रहे हैं। तो अब अंदाज़ा कर लें कि मौरूसियत की इंतहा है कि आपका ढिड नहीं रजदा पिया, खाई जा रहे हो रज रज के वाह बेलिया दब दब के खा, ठीक है, किल्ली न पी है तुसी ते जनाब अली हुन मौजा ही मौजा चार चफेरे गाड़ी गाई जा रहे हो। और आलम आपका ये हो गया है कि आप इस उम्र में जैसे आप आए, आके आपको वोट डलवाया गया। मुझे वो फिल्म याद आ गई, माफ़ कीजिएगा, लाहौर में इतनी पॉल्यूशन है कि जिनकी नाक ज़रा थोड़ी सी भी उठी हुई है उन्होंने लिए साह लेना भी औखा है। तो मेरे लिए तो बड़ा ही औखा है, जो मेरी नाक इंज होती है तो शायद कुछ बात बन जाती है। आप समझते गए मैं जिसको कहना चाह रहा हूँ, तो क्या कहते हैं, वो बड़े भैया जिस तरह गए वोट डालने, वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि चलें जनाब, नौकरी की तो नखरा की पेश हो। वो मुझे ना वो एक अक्सर रिक्शाओं के पीछे लिखा हुआ नज़र आ जाता है। कल मैंने बिलावल भुट्टो को जब देखा आपको असेंबली में खड़े हुए, तो वो रिक्शाओं के पीछे वो अक्सर लिखा होता है, वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था यार, ये बेचारों के साथ हो क्या रहा है, किस तरह के मजबूर हैं, इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर हैं, फल्ला कुछ कह भी नहीं सकते। और वो आपको जो है कल वो असेंबली में वखरे काम पे है। हूँ ज़रा समझो, शहबाज शरीफ साहब ने कहा बिलावल और मैं एक ही हैं। उसी वक्त जब वो कह रहे थे तो इजाजुल हक साहब जो है नवाज शरीफ साहब से हाथ मिला रहे थे। अब नवाज शरीफ साहब कौन ने जिन्हों बिलावल भुट्टो ने कि ये ज़ियाउल हक के रूहानी बेटे हैं, और असल बेटा तो रूहानी बेटा हाथ मिलाने सन। उसी बेटे का सगा भाई जो है वो बिलावल भुट्टो को कह रहा था कि जनाब ये मैं और ये दोनों हम जो है ना बिल्कुल एक तरह के लोग हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि भुट्टो का कातिल कौन है, मुझे नहीं समझ आ रही कि भुट्टो का फांसी देने वाला कौन है। अगर ये सब एक हैं और एक को पासे जाके सारा मिलदा पे है, तो फिर भुट्टो को फांसी किसने दी? और ये जो इम्यूनिटी, सदर साहब को इम्यूनिटी मिल गई है, सफदर साहब को इम्यूनिटी मिल गई, आपस की गल है। काश बेनज़ीर भुट्टो को इम्यूनिटी मिल गई होती यार, उसको इस्तिस्ना मिल गया होता तो आज शायद बीबी हम में मौजूद होती, लेकिन उसकी ज़िंदगी को इस्तिस्ना नहीं दिया जिन्होंने उसकी ज़िंदगी छीननी थी, और बीबी बगैर इस्तिस्ना के इस दुनिया से चली गई। 27वीं तरमीम में बड़ी दिलचस्प बातें हैं। एक बंदे ने इंटरव्यू देने गया, उसे रखना नहीं था उन्होंने कहा जी बताओ सेकंड वर्ल्ड वार में कितने बंदे मरे थे? उन्होंने कहा जी 2,35,000। कहते चलो नाम सुनाओ, नाम कितों कहा जी तू फेल हो गया। तो जिसे रखना था उसे कहा कितने मरे थे? 2,35,000। उन्होंने बड़ा एक सही फिगर दिया है। 27वीं तरमीम में देखें, उन्होंने कहा जी जब तक जस्टिस याहिया आफरीदी साहब अपनी उस पे हैं तब तक तो वो ही रहेंगे, उसके बाद सीनियरिटी का मसला शुरू होगा। यानी कि कहना है चाहते ने, शायद कहना है चाह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर और मुनीब साहब की बारी नहीं आ सकती। यानी जब वो रिटायर होंगे तब तक मंसूर साहब और मुनीब साहब भी रिटायर हो गए, अगों फिर गलियां सुंजियां विच मिर्जा यार फिरेगा, 27वीं तरमीम दी डांग फड़ी होगी तो हला कर रहे होंगे। इससे अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के अंदर हम आइन के साथ किस तरह खिलवाड़ करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन बनाया,
ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी दी, हम कहते हैं आइन बनाने वाले को एक डिक्टेटर ने फांसी दी। आज पार्लियामेंट के अंदर आइन बनाने वाले का नवासा जो था वो आइन को फांसी दे रहा था और भुट्टो को फांसी देने वाला उस शख्स के साथ हाथ मिला रहा था जिसे वो बिलावल और उनकी बहन ने आके फिर उनसे सर पे हाथ फिरवाया। वो ये चक्कर पे है, समझ ही नहीं आ रही है केड़ा पब्बल भूसे च फस गए सी। ओ भाई कौन दुश्मन, कौन कातिल, कौन मकतूल, समझ ही नहीं आ रही। साढ़े दिल, हम कहते हैं दिल हमारे हुसैन के साथ धड़कते हैं, तलवारें यजीद के लिए पकड़ रखी हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि बिलावल भुट्टो को ज़ियाउल हक ने मारा या बिलावल भुट्टो और जरदारी ने मारा। ये $100 मिलियन क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इतलात ये हैं कि सरहद पे गैर एलानिया जंगी हालात हैं। भारत ने अपनी फ़ौज जो है बॉर्डर पे खड़ी कर दी है, हमारी भी फ़ौज खड़ी हो गई है और वहाँ पे भी नो फ्लाई जोन, इधर भी, और वहाँ पे भी परवाज़ें हैं, इधर भी। हम एक हालत जंग में हैं। दूसरी जानिब आप श्रीलंका, पाकिस्तान बाल बाल बचा है पूरी दुनिया में एक बार फिर अपने आप को ख़राब करने में। श्रीलंकन तो वापस जा रहे थे, खुदा का करना ऐसा हुआ कि उनके जो यहाँ पे सिफारत खाने वाले हैं उनको रहम आ गया, उनका नहीं, अभी भी खैर बात ख़तरे में ही है, लेकिन अगर वो वापस चली जाती तो साड़ी कीती कराई खूंज पै गई सी। फिर कई सालों के लिए हम कौम टीमों को मनाते, वो आते ना आते, लेकिन हमारी तवज्जो होगी तो बात है ना। हमारी सारी तवज्जो तो इमरान खान को कुचलने और उसको जेल में रखने या उसके जेल के बाहर आने के बाद अपनी हिफाजत पे लगी हुई है। हमारी सारी तो कोशिश जस्टिस मंसूर और मुनीब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने में लगी हुई है। हमारा ध्यान ही नहीं है। अल्लाह वाले ऊंचियां छाना थे पुठे थे आना ले भाई, कौम को ज़रूरत है कि आप इस तरफ तवज्जो दें। शहबाज शरीफ साहब, आप पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी खलाई मखलूक हमें अल्लाह ने अता फरमा दी है। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसार राना स्पेशल को। एक बात मैं आपको बता दूं कि जस्टिस मंसूर, अतर मिन्नल्लाह, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपने इस्तीफ़ों की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन वो इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जस्टिस अतर मिन्नल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस सिस्टम के को ठुड्डा मारते हुए इस्तीफ़ा दे दिए। मज़ीद इस्तीफ़े जो हैं वो आने वाले हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।